Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नवी मुंबई एपीएमसी मार्केट में स्थित मर्चेंट चेंबर सेंटर में रह रहे लोगों ने मेंटेनेंस ना होने का लगाया आरोप। मर्चेंट चेंबर में सालों से मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, ऐसा आरोप मर्चेंट चेंबर के सदस्यों ने पदाधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया है। इस बारे में अधिक जानकारी मुर्तजा खंबाटी व उपस्थित महिलाओं ने बताया कि लाइट बंद पड़ा हुआ है, लिफ्ट बंद है और हर जगह कचरे का ढेर लगा हुआ है। टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा है, इसके कारण उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इधर एक तो पानी नहीं आता है और बाथरूम भी गंदा है, मेंटेनेंस का भी कुछ है नहीं और लिफ्ट का भी प्रॉब्लम है। 4 माला हम लोग ऊपर चढ़ के आते हैं। कोविड के तहत भी इतना कोविड है, अभी तो इतना गंदगी है, तो फिर कैसे आना इधर होगा काम पे, इसके लिए प्रॉब्लम होता है। हम लोग को फिर काम भी छोड़ना पड़ेगा इसके वजह से। 4 माला ऊपर चढ़ भी नहीं पाते हम लोग। नौकरी छोड़ देंगे तो फिर कहाँ पे जाएंगे हम लोग। नहीं है और मतलब 4th फ्लोर तक चल के आना पड़ता है और वॉशरूम भी गंदा है, पानी नहीं है, सब ये सब प्रॉब्लम है। यहाँ पे फ्लोर पे भी कितना सब गंदा पड़ा है, क्लीनलीनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेंटेनेंस 1.5 साल से है। हाँ, सबको कंप्लेन तो की है बट कोई एक्शन तो लेना चाहिए ना, एक्शन कोई नहीं लेता है यहाँ पे। त्या पण समस्या आहेत, त्या समस्या आम्ही पत्राद्वारे महापालिकेचा आयुक्त, पोलीस आयुक्त, एपीएमसी पोलीस स्टेशन आणि वार्ड ऑफिस यांना मी लेखी पत्राद्वारे देत आहे। त्याप्रमाणे तुम्हाला इथली ज्या गैरसुविधा होतात त्या सुविधाचं तुम्हाला फोटो व्हिडिओ सगळं काय दाखवलेलं आहे आणि आम्हाला न्याय मिळावा, इथल्या सुविधा चालू व्हाव्या ह्याच्यासाठी आम्ही प्रत्येक ठिकाणी आम्ही विनंती अर्ज पाठवत आहे। सर, मैं यहाँ पे 2 साल से हूँ और समस्या काफ़ी सारी है। यहाँ पे किसी भी तरह का मेंटेनेंस नहीं है। ये बिल्डिंग के अंदर अगर आप जाके देखोगे सारी गंदगी पड़ी हुई है। कोविड का समय है, क्लीन इंडिया के लिए काफ़ी प्रचार कर रहे हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल क्लीनिंग नहीं है। लोग यहाँ पे मर सकते हैं, ये हालत है। लिफ्ट नहीं चल रही है बिल्डिंग के अंदर, बाथरूम काफ़ी गंदे हैं। खासकर लेडीज़ बहुत परेशान है। यहाँ पे जो लेडीज़ काम करती है ऑफिस के अंदर, वो काफ़ी परेशान है। एंक्रोचमेंट का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि यहाँ पे शाम को बहुत गर्दी हो जाती है और लोग एक दूसरे को टकरा के निकलते हैं। तो जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको भी खतरा है और जो बिल्डिंग के अंदर लोग काम पे या ऑफिस यूज़ करते हैं उनके लिए भी ये जान का खतरा है। सर, मेंटेनेंस मर्चेंट चेंबर एसोसिएशन करके एक संस्था है और एक दूसरी सोसाइटी बनी हुई है। अब ये दोनों के टकराव के बीच में ये सब जो काम है रुके हुए हैं, ना क्लीनिंग होती है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि क्लीनर्स लोग को 2-2, 3-3 महीने तक पगार नहीं मिली है। जो सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। बीच में ये भी सुनने में आया था कि 2-3 ऑफिस में चोरियाँ हुई है। यहाँ पे ऊपर बिल्डिंग के अंदर 2-3 ऑफिसों में चोरियाँ हुई है, लेकिन यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। अब हम लोग ये एपीएमसी पुलिस स्टेशन, एपीएमसी कमिश्नर ऑफिस और म्यूनसिपैलिटी के हेड ऑफिस में सारी जगह पे हम लोग कंप्लेंट डाल रहे हैं। इसके पहले भी काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट डाली है, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो इंडिविजुअल थे। अब सारी बिल्डिंग एक साथ आई है और हम इसका निवारण चाहते हैं। इस संदर्भ में अधिक जानकारी मर्चेंट चेंबर के चेयरमैन ने अपना मनोगत व्यक्त करते हुए इस बारे में बताया है। देखिए, मर्चेंट सेंटर बिल्डिंग हमारी नवी मुंबई मर्चेंट चेंबर को सिडको ने दिया हुआ है और सिडको के द्वारा कंपनी एक के तहत इस बिल्डिंग के हमारे मेंबर्स जो बने हैं उसको इस यहाँ पर जगह अलॉट किया गया है। और ये जगह अलॉट करने के बाद में साथ में 2007 में ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, जिसको हमारे आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के हाथों से कर कमलों से उद्घाटन किया गया। आदरणीय गणेश जी नाइक साहब सब आए थे और इस बिल्डिंग के अंदर हमारे जो मेंबर है उसकी ब्रोकर एसोसिएशन ऑफिस कॉम्प्लेक्स का बिल्डिंग है, ये वो सारी ऑफिसेस है। और इसके बारे में हमने सिडको के अंदर चेंज ऑफ यूज़ की जो एप्लीकेशन है वो भी डाली है और ये मेंबर्स को अप्रूव करने का भी लिस्ट हमने सिडको में डाला है। तो ये 2007 से लेकर 2014 तक सारी प्रोसीजर जो भी है चेंबर करती रहती है। इलेक्ट्रिक बिल है, चाहे फायर का सिस्टम है, चाहे पानी, ये सारे बिल आज भी हमारे नवी मुंबई मर्चेंट चेंबर के नाम पे आ रही है। 2014 से कुछ ग्रुप बन गया है नीचे ग्राउंड फ्लोर में जो ऑफिसेस दी हुई है, मगर चेंज ऑफ यूज़ नहीं हुआ है, फिर भी वो शॉप में कन्वर्ट करके वापर रहे हैं। तो उनके लिए ये जो परिस्थिति निर्माण हुई, उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापना की थी और हमने उसको चैलेंज किया, फिर उन्होंने चैलेंज किया और ये पूरी मैटर आज भी कोर्ट में है। कोर्ट का स्टे होने के बावजूद कोरोना जैसा गंभीर पीरियड के अंदर भी हमने चेंबर में सारी मशीनें, सैनिटाइज की मशीनें, क्लीनिंग की मशीनें, हमारी हाउसकीपिंग की सिस्टम, हमारी सिक्योरिटी सिस्टम सब काम कर रही थी।
मगर कुछ कोरोना बढ़ते बढ़ते हमारी सिक्योरिटी और ये सब आना बंद हो गया था। उसके बाद वहाँ पर एक सदस्य जो है वो यूनिट नंबर 5 के अर्जुन देशमुख जो प्रमोटर बने हैं सोसाइटी के, उन्होंने उस ताबे में लेकर पूरे सिक्योरिटी है और हाउसकीपिंग की बात जो है वो अभी करते हैं मगर पूरा नहीं करते हैं लोगों का। हमें खुद अध्यक्ष होने के नाते हमें भी अंदर आने को रोका था, फिर पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था। ढेर सारा हमें हमारी चैम्बर और हमारी बिल्डिंग को नुकसान हुआ है। आज भी लिफ्ट है, लिफ्ट जैसी चीज़ को भी एसेंशियल है। और किसी ने कहा कि वो वहाँ के जो सिक्योरिटी फंस गई तो उनका कोई सुपरवाइज़र था, वो सुपरवाइज़र ने दरवाज़ा तोड़ दिया, 2.25 लाख का नुकसान हो गया। लिफ्ट मेंटेनेंस साल का 2.5-3 लाख रुपया चैम्बर भर रही है, सब कुछ भर रही है। और जहाँ भी मनमानी करना है तो ये अर्जुन देशमुख अभी वहाँ से मंत्रालय से जो ऑर्डर है उसी के ऊपर बता रहा है, वो स्टे नहीं बता रहा है। और इसमें ये सारा खामियाजा मेंबरों को भरना पड़ता है। और मेंबरों की भी तकलीफ़ ये है कि वो मेंटेनेंस चार्ज नहीं भर रहे। जो चैम्बर बिल इशू कर रही है, चैम्बर के पास सारे कानूनी कागजात है, सारे सरकारी नियम के अनुसार चलती है, IT से लेके GST से लेके सारे नंबर से, तो वो बिल को भी वो ओबे कर रहे हो, उसको भी भरना नहीं है। आज करीबन 2 कोटी रुपया हमें लेना है, तो ये गंभीर परिस्थिति है। देखिए ये आज तक भी कोई ऑर्डर किसी के पास, यानी चैम्बर शुरू से बिल दे रहा है। आपको हम ये बता रहे हैं कि चैम्बर बिल इशू कर रहा है तो चैम्बर को बिल देना चाहिए। आज 2007 में जो अगर आपको 3 रुपये में ऑफिस मिल रही है तो क्या 2021 हो गई, तो आपका मेंटेनेंस कैसे निकलेगा। तो मेंटेनेंस भरने की बात जब आती है, लिफ्ट की सुविधा वापरने की बात आती है, क्लीनिंग की बात आती है, पानी मीटर की बात आती है, बिजली कॉमन बिल आता है, लिफ्ट मेंटेनेंस का बात आता है, तो ये सारी सुविधा नवी मुंबई मर्चेंट चैम्बर ही दे रही है, क्योंकि इनके सारे कागजात लाइसेंस हमारे नाम पे है। जबरदस्ती सोसाइटी के नाम पर अगर ये कथित दादागिरी कर कर वहाँ पर पूरा रोक के बैठे हैं, पूरा इलीगली पैसेज वापर रहे हैं, पूरा पार्किंग को रिकवर कर दिया है, तो एनक्रोच कर दिया है। और महानगर पालिका के अंदर इतनी कंप्लेंट ढेर सारी डाली है, पुलिसों में ढेर सारी, और कोई न कदम ले रहे। तो कोर्ट के अंदर तो केस चल रहा है, एक ना एक दिन कोर्ट का जो भी चुकादा है हमें मान्य है। और हम तो मेंबर से आह्वान करते हैं कि आप लोग आ जाइए, बैठिए, एम्बिकेबल क्या करना है, क्या सुविधा चाहिए। आप मेंटेनेंस का बिल चाहे चैम्बर दे रही है आपको तो चैम्बर को भरिए, और सारी सुविधा आप लोग साथ में मिलकर संभालने को तैयार हो जाओ। वीडियो जर्नलिस्ट मित्र के साथ पंकज बेनोसी की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.